आज की वीडियो में हम लोग नोटपैड देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड कैसे ओपन करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो नोटपैड ओपन करने के 3 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट तरीका। यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपका ये सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे नोटपैड। नोटपैड यहाँ पे लिख लेंगे तो सिंपली यहाँ पे ऊपर में आ जाता है। यहाँ से आप क्लिक करके भी ले सकते हो या तो फिर यहाँ पे नोटपैड लेके पूरा हम लोग एंटर कर देंगे, है ना। एंटर करने से भी आ जाएगा। ये फर्स्ट तरीका हो गया आपका। सेकंड तरीका के लिए हम लोग देखते हैं यहीं पे विंडो प्लस आर करते हैं। कीबोर्ड में जो विंडो का बटन है आपका वो प्लस आर करेंगे तो यहाँ पे भी एक बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी नोटपैड लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे नोटपैड लिखना, ओके करना, देन ये नोटपैड स्टार्ट हो जाएगा आपका। थर्ड तरीका है आपका, यहाँ पे विंडोज़ में एक ऑल प्रोग्राम्स होता है। ऑल प्रोग्राम्स के अंतर्गत एक विंडोज़ एसेसरीज़ होता है। इस एसेसरीज़ के अंदर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो नोटपैड, इसमें हमको नोटपैड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नोटपैड भी ऑन कर लेंगे। तो नोटपैड जैसे ही हमारा ऑन होता है, ये बॉक्स अभी छोटा आ रहा है तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं ना। इसी मैक्सिमाइज़ को रिस्टोर डाउन भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको सिंपली यहाँ से कर लेंगे। करने के बाद ये पूरा ओपन हो जाएगा, मीन्स पूरे विंडो में आ जाएगा ये। फिर हम लोग देखते हैं ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड का यूजेस क्या होता है, नोटपैड का क्या यूज़ होता है, छोटी छोटी फाइलों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, अपने नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट एडिटर के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नोटपैड स्टार्ट हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग ये ऊपर में जो आपका पट्टी दिख रहा है ना, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं और सारे प्रोग्राम्स में भी इसी को सेम नाम से ही इसको लेते हैं। तो ये आपका है टाइटल बार, ठीक है। ऊपर वाली जो ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है वो आपका टाइटल बार है। इसके जस्ट नीचे वाले जहाँ पे ये ऑप्शंस दिया हुआ है ये आपका मेन्यू बार है, ठीक है। और ये जो नीचे वाइट कलर की पूरी पेज दिख रही है इसको वर्किंग एरिया या वर्किंग पेज देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही नोटपैड का एक एक्सटेंशन नेम होता है। नोटपैड का एक एक्सटेंशन नेम होता है जो कि होता है .txt, ठीक है। जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है वैसे ही नोटपैड का एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है जो कि यहाँ पर टाइटल बार पे रहता है, अनटाइल्ड नोटपैड, है ना। अनटाइल्ड नोटपैड इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है। नोटपैड का और भी बहुत सारे यूजेस है, जैसे वेब पेज वायरस वगैरह बनाने में बहुत सारे यूजेस करते हैं। ये विंडोज़ पे पहले से इंस्टॉल्ड रहता है, ये इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है। अब नोटपैड के हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने मेन्यूज़ दिए हुए हैं, इसी मेन्यूज़ को हम लोग टैब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 मेन्यूज़ या 5 टैब दिए हुए हैं जिसमें भी जिसके अंदर भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया फाइल। देखते हैं फाइल पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे फाइल में टोटल 7 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग अभी देखेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये 3 जो बटन दिख रहा है ना इसको बता देती हूँ। ये तीनों बटन को ना प्रोग्राम कंट्रोलर बटन बोलते हैं या तो कंट्रोल बटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो माइनस जैसे आपको साइन दिख रहा है ना इसको बोलते हैं इसमें मिनिमाइज, ठीक है। फिर सेकंड वाला है आपका मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन जो कि इसको छोटा बड़ा करने के काम में आता है। और ये है क्लोज। क्लोज तो सब लोग जानते हो, प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे फाइल में। तो फाइल में फर्स्ट दिया आपको ऑप्शन न्यू। तो न्यू बोलते ही सबके दिमाग में आ जाता है न्यू मतलब क्या होता है, नया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नोटपैड में भी न्यू का मतलब होता है नया ही। तो इसमें हो जाएगा नया पेज ओपन करने के लिए हम लोग न्यू का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की यहीं पे बगल में ही दे दिया है आपको। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+N। हम लोग माउस से भी क्लिक करके न्यू ले सकते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करके भी न्यू पेज यहाँ पे ला सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पहले से कॉपी करके रखी हुई थी, इसको सिंपली यहाँ पे मैं पेस्ट कर दी, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं फाइल वाले ऑप्शन में। तो फाइल वाले ऑप्शन में हम लोग फर्स्ट ऑप्शन करके देखते हैं न्यू। तो न्यू पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे एक बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइल्ड, क्या आप इस जो है नोटपैड उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन दे दिए हैं आपको, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो सेव में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं या जो भी फाइल बनाया है उसको सेव करने के लिए पूछ रहा है वो। डोंट सेव में अगर आपको सेव नहीं करना है तो वो बिना सेव हुए नया पेज ओपन हो जाएगा। सेव में क्या होगा, पहले सेव होगा फिर नया पेज आएगा आपका, क्योंकि हम लोग न्यू वाले ऑप्शन पे काम कर रहे हैं ना अभी। कैंसिल में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ना नया पेज आएगा ना सेव होगा ना कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको डोंट सेव कर लेते हैं अभी। तो
डोंट सेव नहीं, इसको सेव करके देखते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेव वाले बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोकेशन दिया होता है। जैसे हमने एक फाइल बनाई है इधर, इसको हम लोग सेव करना है, तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमको जगह ढूंढना पड़ेगा कि हम उसको कहाँ पे सेव किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लोकेशन ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा लोकेशन दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, है ना, सेंड, प्लेस, डॉक्यूमेंट। आप जहाँ पे भी रखना चाहते हो वहाँ पे जाके क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे डी ड्राइव, सी ड्राइव, ए ड्राइव भी रहता है आपको सेव करने की जगह में, ठीक है। अगर आपके पीसी में ये सी ड्राइव, डी ड्राइव यहाँ पे नहीं दिख रहा है लोकेशन वाले जगह में, तो वो हो सकता है वो कंप्यूटर के अंदर आपको मिल जाए, है ना। हो सकता है नहीं, वो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। आप कंप्यूटर पे क्लिक करोगे या दिस पीसी जो भी लिखा होगा उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये जितने भी ड्राइव होंगे आपके कंप्यूटर में वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सिंपली। तो सिंपली मैं यहाँ पे डी ड्राइव पे क्लिक करती हूँ, मैं इसको अपने फाइल को डी ड्राइव में सेव कर रही हूँ, ठीक है। तो डी ड्राइव में यहाँ पे आ गई मैं। अब इतना सारा है, अब कहीं पे भी हम लोग सेव करेंगे तो हमको ढूंढने में दिक्कत चला जाएगा अगर हम लोग नाम को नहीं देख पाते। तो उसके लिए हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नया फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर एक ऑप्शन होता है आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक में न्यू का ऑप्शन आता है, अब वहाँ से भी फोल्डर लेके इसको बना सकते हैं। तो न्यू फोल्डर ले लिए। अब इसका हमको फोल्डर का एक नाम देना पड़ेगा, है ना, जहाँ पे आपने जिस भी टॉपिक का हम लोग बना रहे हैं उस टॉपिक का यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं। तो हम लोग मान लो अभी तो हमारा कोई टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दी सीखर, ठीक है। सीखर नाम का हमारा एक फोल्डर बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सीखर के अंदर अपने जितने भी फाइल हम लोग बनाएंगे उसको सेव करेंगे। तो सीखर का ये फोल्डर बन गया। अब हम लोग डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाएंगे। अब जो भी फाइल बनाया है उसका नाम देके यहाँ पे उसको सेव कर लेंगे। मान लो मैं इसको नाम दे दी text1, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी हम लोग प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोग्राम में हम लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट या फाइल बना रहे हैं उसके सेव अस टाइप में हमेशा, जैसे नोटपैड का है तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा, वर्डपैड का है तो वर्डपैड का अलग से रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। हमारा सेव हो गया। जैसे ही हमारा सेव हुआ ऑटोमेटिक क्या हो गया, हमारा नया पेज यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ओपन। ओपन का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग नोटपैड में या फिर किसी भी प्रोग्राम में। ओपन का यूज़ हम लोग सेव किए हुए फाइल को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन का शॉर्टकट भी दिया हुआ है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अभी जो हम लोग फाइल बनाया है उसी को हम लोग ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो ओपन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे फिर से एक बॉक्स क्या हो गया, हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओपन में जाके हम लोग जैसे कि सबसे पहले हम लोग जगह ढूंढने की हम लोग फाइल को कहाँ पे रखे हैं। तो हम लोग कहाँ पे सेव करके रखे हुए थे फाइल को, डी ड्राइव में, है ना। तो हम लोग यहाँ से स्क्रॉलर का यूज़ करते हैं। अगर नीचे नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ पे स्क्रॉलर का यूज़ करके हम नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको डी ड्राइव दिख रहा है, हम लोग अपना कहाँ रखे थे, डी ड्राइव में फ़ोल्डर बनाए थे ना, तो डी ड्राइव में चले जाएंगे। डी ड्राइव पे क्लिक करते हैं, इसका सारा फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग अपना फोल्डर देख लेते हैं किस नाम से बनाए थे, सीखर के नाम से, है ना। तो ये हमारा दिख रहा है सीखर के नाम से फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, ये हमारा फाइल text1 दिख गया, क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। हमारा फाइल देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है सेव, है ना। तो सेव का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, सेव का यूज़ सेव करने के लिए करते हैं। सिंपली हमने कोई फाइल बनाया, मान लो अभी मैं कुछ भी लिख दी यहाँ पे, है ना। इस फाइल को मेरे को सेव करना है, या तो फिर हम लोग पेस्ट ही कर देते हैं, हमारा टेक्स्ट वापस आ जाएगा। इसको आपको सेव करना हम लोग न्यू वाले जब ऑप्शन पे काम कर रहे थे उस टाइम देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन से भी देख लेते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे, देन जैसे हम लोग वहाँ से सेव किए थे सेम वैसे डायलॉग बॉक्स आ गया। फिर लोकेशन देख लेंगे, लोकेशन देखने के बाद उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेवस। तो सेवस का यूज़ क्या होता है, सेव जैसे हमने कोई फाइल बनाया है उसको सेव कर लिया text1 के नाम से, अभी जो फाइल बनाया था उसको सेव किए हैं। सेम फाइल अगर मेरे को किसी दूसरे के नाम से करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेवस का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग ये सेव किए हैं, उस फाइल को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा text1 के नाम से। सेम फाइल मेरे को text2 के नाम से भी करना है तो हम लोग सेवस का यूज़ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, ये ऑलरेडी हमने ओपन किया था तो यहीं पे ये ओपन हो गया। तो इसको मैं कर लेती हूँ सिंपली यहाँ पे जाके text2, है ना। फिर इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा दो फाइल बन गया यहाँ पे, text1 और text2 के नाम से, दोनों क्या है, सेम फाइलें हैं,
ठीक है। फिर हम लोग आते हैं पेज सेटअप पे। पेज सेटअप पे क्या होता है, पूरी पेज की सेटिंग दी हुई होती है यहाँ पे। तो इसमें दिया है सबसे फर्स्ट आपका पेपर। तो पेपर है ना, जैसे आप यहाँ पे फाइल बना रहे हो, ठीक है। अब फाइल को आप कौन से पेपर के साइज पे बना रहे हो उसको हम लोग यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब पेपर जो है अलग अलग साइज का होता है, कई तो पेपर बड़ा होता है, कई पेपर छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक साइज का नेम डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो जैसे A4 है, नॉर्मली ऑफिस में हम लोग A4 का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं A4, है ना। सोर्स ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन में दो ऑप्शन मिलता है आपको, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, खड़ा। अगर आपको पेपर को खड़ा निकालना है तो आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लैंडस्केप निकालना मीन्स आधा निकालना है तो आप लोग लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये प्रीव्यू में दिखाएगा आपको, पोर्ट्रेट है अभी, इसको लैंडस्केप करेंगे तो ये आधा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे पेपर निकालना है यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा, है ना। जैसे जिस भी आपको पेपर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में आपको फाइल बनाना है वैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है मार्जिन। अब मार्जिन किसको बोलते हैं, जब हम लोग के पास एक पेज है ना, तो पेज के जो चारों साइड हम लोग जो स्पेस छोड़ते हैं वो आपका कहलाता है मार्जिन। तो यहाँ पे 4 मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट राइट है ना, टॉप बॉटम ये आपको इंचेस में सेंटीमीटर्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट में 10 है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे जैसे ही हटाऊंगी, यहाँ पे मैं देखो जैसे मैं ये 10 को हटा दी, यहाँ पे हमारा मैटर जो भी टेक्स्ट था वो पूरा यहाँ पे चिपक गया इधर कॉर्नर में लेफ्ट साइड वाले। तो यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से स्पेस को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 था, मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ, तो 20 मिलीमीटर्स में ये इधर खिसक जाएगा राइट की ओर, है ना। उधर वैसे ही हम लोग राइट में चेंज करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की ओर ये थोड़ा सा चिपक जाएगा, ठीक है। ये मेरे से एंटर हो गया, ये इसीलिए ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गया वो, ठीक है, सेव हो गया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कर लेंगे हम लोग ओके। तो ये हमारा पेपर सेट हो गया। ये यहाँ पे पता नहीं चलता, कब पता चलेगा, जब आप प्रिंट निकालोगे उस टाइम आपको दी जाएगा। जैसे आपने सेटिंग किया है सेम वैसे ही प्रिंट आपका होके निकलेगा। फिर नीचे आते हैं प्रिंट वाले ऑप्शन पे। प्रिंट वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स फिर से ओपन हो गया हमारे पास। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है सेलेक्ट प्रिंटर, तो वो प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पेज रेंज में आ जाते हैं। पेज रेंज में क्या दिया है, सबसे फर्स्ट ऑल दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑल में क्या होगा, जितनी पेज की हमने फाइल बनाया है उसको पूरी निकालने के लिए हम लोग ऑल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और फिर नीचे दिया हुआ है उसके बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में जो भी हमको पेज, बहुत सारे हम लोग मान लो 50-60 पेज की फाइल बना ली है। अब उसमें से हमको पूरे फाइल को निकालना नहीं है, पूरे पेज को निकालना नहीं है। तो जो पेज को निकालना है उसके लिए हम लोग सेलेक्टेड करते हैं। तो सिलेक्शन पेज जो निकालना है उसके लिए हम लोग इस सिलेक्शन ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर करेंट पेज। करेंट पेज मीन्स क्या हो जाएगा, जिस पेज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं या जो पेज हमारे सामने खुला हुआ है उस पेज को क्या बोलते हैं, करेंट पेज बोलते हैं। तो वो पेज अगर हमको प्रिंट निकालना है तो करेंट पेज वाले ये जो दिख रहा है ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका पेजेस। पेजेस में क्या होता है, जैसे आपने 50 पेजेस की कोई फाइल बनाया है, ठीक है। उसमें से आपको बीच का पेज निकालना है। जैसे आपको बीच का पेज में 20 से 25 तक का पेज निकालना है या कंटिन्यू में, ठीक है, या तो 25 से 30 तक का पेज निकालना है। तो पेजेस पे क्लिक करेंगे, बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे 25 से 30 निकालना है तो 25-30 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको नंबर ऑफ़ कॉपीज़। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में आपको उस फाइल की कितनी कॉपी निकालनी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये पेजेस नहीं पूछ रहे, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पूछ रहे। जैसे आपने कोई फाइल निकाल रहे हैं, हाँ, तो जैसे आपने एक किया है तो सिर्फ वो एक फाइल ही निकलेगा। अगर आपने 2 कर देंगे तो उस फाइल की 2 कॉपी निकलेगी, ना कि 2 पेज। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे ये सेटिंग होने के बाद आप लोग अप्लाई कर देना, अप्लाई के बाद आप लोग प्रिंट कर देना, तो वो प्रिंट होके निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको फाइल में आता है एग्जिट, ठीक है। एग्जिट का यूज़ क्यों करते हैं, बाहर आने के लिए, है ना। यहाँ पे जैसे ही हम लोग एग्जिट करेंगे ये भी बंद हो जाएगा, हमको लग रहा है बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे हमसे क्लोज में भी होता है। तो क्लोज और एग्जिट में क्या अंतर होता है, देखो क्लोज का यूज़ करते हैं जो भी प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है उसको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, ठीक। और एग्जिट का यूज़ क्यों करते हैं, बाहर आने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे का ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।